चुनावी वर्ष है, कमोवेश सभी दलों का जो है जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा फॉरबिसगंज में वैश्य समाज जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष साद अहमद के नेतृत्व में, महिला मोर्चा की अध्यक्षा सह वार्ड पार्षद काजल गुप्ता के नेतृत्व में आज वैश्य समाज द्वारा जो है जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर जो है प्रभारी शाहनवाज आलम जी, रोशन मिश्रा, साथ साथ आपको जिला अध्यक्ष साद अहमद, पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल सिन्हा, कपिल अंसारी सहित दर्जनों को आज हम सब यहाँ अपने समाज को मजबूत करने और एकजुट रहने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सब हम लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, जब हम अपने समाज के लिए एक साथ बैठकर मिलकर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। वैश्य समाज, हमारा वैश्य समाज जिसे व्यापार और वाणिज्य का पर्याय माना जाता है, हमेशा से देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए हमेशा से अपनी भावना को हमेशा से निभाया है। हमने अपने त्याग, समर्पण और अपनी भावनाओं से इसका हर कार्य किया है। आज वैश्य समाज बहुत लाचार और ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि आज देश ने हमारे बनिया समाज के एक बनिया को देश के शीर्ष पद पर पहुंचाने का काम किया है, परंतु बदले में पूरा वैश्य समाज कलंकित है, क्योंकि पग पग हमारा उपेक्षा की जा रही है। आज हमें व्यापार सही से करने नहीं दिया जा रहा है। कभी जीएसटी की मार, कभी नोटबंदी की मार, कभी वोटबंदी की मार, ऐसे और इससे बच जाए तो उसके बाद कभी लूट मार और मर्डर जैसी घटनाएं आज के समय में समान आसान बात हो चुकी है। मैं आज 21वीं सदी चल रही है, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। हमें अपने शिक्षा, व्यापार और सामाजिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता है। हम सबको एक साथ मिलकर, एकजुट होकर अपने समाज का निर्माण करना है। माननीय राहुल गांधी जी हमारे लिए इतनी दिल्ली में बैठकर हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर वैश्य समाज के पथ पर, विकास के पथ पर चले और नेहरू जी के सपनों को साकार करें। एक ऐसा समाज का निर्माण जो खुशहाल, न्यायपूर्ण और समृद्धि से भरा हो। इंदिरा गांधी जी के सपनों के भारत को बनाए और इस गंदे माहौल को खत्म कर माननीय राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो खुशहाल हो। चुप करा दीजिए। ये किस तरह के कार्यक्रम थी आपके फॉरबिसगंज विधानसभा में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि जितने भी समाज हैं उनके बीच सामुदायिक बैठक हम लोगों को करना है, और ये हर जिले में हो रहा है। कल ही 3-4 ऐसी मीटिंगें हुई हैं अलग अलग समुदाय के लोगों की, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हर समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार से पीड़ित है, और हर समाज की समस्याएं, उन समस्याओं को कैसे एड्रेस किया जाए, अपने घोषणा पत्र में लाया जाए, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं इनको समझा जाए। इसीलिए हम लोग बिरादरियों के बीच जा रहे हैं और उनको कांग्रेस ने उन समाजों के लिए क्या किया है, सत्ता में आने के बाद कांग्रेस उनके लिए क्या करेगी, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ बड़ी समाज है, बनिया समाज है, उनके बीच आप जाइए तो आपको पता चलेगा कि जीएसटी ने उनकी पूरी कमर तोड़ दी है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ने जितने छोटे और मझौले व्यवसायी थे उनको बर्बाद कर दिया है। तो इनके बीच जा करके हम लोग कांग्रेस पार्टी क्या करेगी आपके लिए, ये बात भी बता रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुना जा रहा है। सर, वैश्य समाज का झुकाव आपके कांग्रेस की तरफ है? देखिए, वैश्य समाज शुरू से कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। उनको गुमराह करके कुछ लोग अपने साथ लेके चले गए थे, लेकिन वैश्य समाज समझदार समाज है।
वैश्य समाज तभी फल फूल सकता है जब समाज में शांति रहे। और अभी हमने देखा कि पटना में एक बड़े व्यवसायी की, खेमका जी की, किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उनके बेटे की भी हत्या की गई। उनका क्या अपराध था भाई? तो मेहनत से पैसा कमा रहे थे, जिस तरह हमारा एक छोटा व्यवसायी बड़ी समाज का, वैश्य समाज का कमाता है। तो पैसा कमाएगा तो आप उसको मार देंगे, हत्या कर देंगे। तो ये हत्या का जो एक पूरा दहशत का माहौल बनाया गया है, इससे आम व्यवसायी को नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी की सरकार है, जो प्रवृत्ति से दंगाई व्यक्ति है, उन्होंने इस तरह का सांप्रदायिक माहौल बना दिया है कि कोई भी त्योहार होता है, हिंसा होती है तो 4-4 दिन दुकान बंद हो जाता है। तो दुकान बंद होता है तो किसका नुकसान होता है भाई? तो बनिया समाज का, उसी का तो नुकसान हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के बनिया समाज को, वैश्य समाज को बहुत पीछे पहुंचा दिया है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो इनको फिर से हम लोग, इनका जो उचित स्थान है, मान सम्मान है, वो देंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग है महादलितों का जो समूह है, जैसे अत्यंत पिछड़ा जो कह सकते हैं, मुसलमान समुदाय के लोग, बहुत बड़ा वोट बैंक है भाजपा के लिए, उसको कैसे? देखिए, जितने भी कमजोर तबकों के लोग हैं, उनको 2 तरह के अधिकार पहले नहीं थे। एक था शिक्षा का अधिकार और दूसरा था संपत्ति रखने का, जमीन रखने का अधिकार। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मतदान का अधिकार लोगों से छीन रही है, जो कमजोर तबके के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 25,000 स्कूलों को भाजपा की सरकार ने बंद कर दिया। अगर यहाँ बीजेपी आ गई तो समझ लीजिए कि यहाँ पर भी 25-50 हजार जो प्राइमरी स्कूल है, ये बंद कर देंगे। दलित समाज को जो जमीन दिया था इंदिरा गांधी सरकार ने, वो सब उनसे लूटा जा रहा, छीना जा रहा। आप ही कई जिले की ये बात। तो जैसे जैसे मिडिल क्लास में अति पिछड़ी जातियां शामिल हुई, वैसे वैसे आरएसएस को दिक्कत होना शुरू हुआ, भाजपा को दिक्कत होना शुरू हुआ। अब उसको लग रहा है कि गरीब लोग हमारे खिलाफ वोट करेंगे, इसलिए इनको वोटर आईडी से ही गायब कर दिया जाए। ये सरकार सिर्फ इसलिए 50 लाख लोगों का कागज पे उनकी हत्या कर रही है क्योंकि अभी लगता है कि उतना ताकत उसको नहीं मिला है कि सबको खड़ा करके एक लाइन की गोली मार दे। लेकिन अगर ये उनको अधिकार मिल जाएगा तो भी कर लेंगे। तो एक तरह से कागज पर हत्या किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, जो प्रगतिशील लोग हैं, सवर्णों में जो बनिया समाज है, ये सब उनसे नाराज है, उनके खिलाफ वोट करेंगे, इसलिए इस तरह की चीजें हो रही है।